कौन कितना कमा रहा है, कीमत इस बात की नहीं है। कौन कितना बचा के रख रहा है, मूल्य इस बात का है, कीमत इस बात की है। कौन कितनी तपस्या भजन साधना कर रहा है, कीमत इस बात की नहीं है। वो भजन साधना तपस्या खर्च कहाँ हो रही है, लग कहाँ रही है, जा किधर रही है, बस पते की बात ये है, मूल बात ये है। तो ये समझो जैसे अन्य विकार, घर में चोर आए, कोई छोटू सामान लेके भाग गए, सब कुछ नहीं ले जाते, कुछ तो छोड़ ही जाते, परंतु जब आग लग जाए तो कुछ भी नहीं बचता, स्वाहा हो जाते। ऐसे ही आयु, श्री यानी संपदा, शोभा, आयु श्रियम यशो, सारे संसार में जो सुंदर कीर्ति है, पवित्र कीर्ति है, धर्मम, धर्म, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष, संसार की जितने भी जड़ चेतन से लेकर के देवी देवताओं, ऋषियों की, माता पिताओं की, पूर्वजों की, भगवान की, संतों की जितनी भी कृपाएं अपने ऊपर होते हैं, जितने भी आशीष अपने ऊपर होते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एवच, इसके अतिरिक्त हंत श्रेयांश सर्वाणी, सर्वाणी हंति, कल्याण के जितने भी साधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम, महापुरुष का अपराध होते ही, करते ही सारे के सारे एक साथ जल के राख खाक हो जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। माता पिता और संत सद्गुरु, बड़े गुरुजन, समाज के सम्मानित और सज्जन, आदरणीय, वंदनीय, चाहे वो किसी भी जाति के सही, किसी भी देश के सही, किसी भी स्थान के सही, ये कोई भी सही, हमारे यदि आदरणीय हैं तो उनका यदि हमारे द्वारा अतिक्रमण होता है, उनका अपमान होता है, उनकी मर्यादा को तोड़ी जाती है, उनको कष्ट पहुंचाया जाता है, हमारे द्वारा, हमारी किसी अहंकार जन्य विचारधारा से प्रभावित होकर हम यदि उनका अपमान करते हैं, कष्ट करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, घृणा करते हैं उनसे, उनमें दोष देखते हैं, तो हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमः, उस पुरुष के सारे के सारे आयु, श्री, यश, धन, धर्म और लोकानाशिष एवच हंत श्रेयांश सर्वाणी, सब स्वाहा हो जाता है। अब आप कहें कि हम जन्म जन्म से तपस्या करते आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कह रहा हूँ, आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, आपकी केवल राख की ढेरी पड़ी है, वहाँ एक अंश भी आपकी तपस्या, साधना, पूजा पाठ कुछ भी तो नहीं बचा है। अहंकार का जब मोतियाबिंद आंखों पर आता है ना, बुद्धि, विचार, कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म सब स्वाहा होकर के खेल खत्म। अब तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं बचा। कुछ भी तो नहीं बचा। प्रार्थना है, भले ही भजन आपका थोड़ा हो, भले ही जीवन में सदमार्ग की ओर एक कदम बढ़े, जरूरत नहीं है कि कोसों किलोमीटरों दूर यात्रा तय कर जाओ या बहुत बड़े धर्म के सुकृत के पहाड़ कमा के रख लो, जरूरत नहीं है। भले ही एक अंश में एक कदम सतमार्ग की ओर बढ़े, लेकिन इतना ठोस बढ़े, निर्विघ्न, निर्विवादित, निरपराध, निर्विकार, निष्काम, निस्वार्थ, भगवत प्रेम, भक्ति और पूर्ण सम्मान के साथ एक कदम आगे बढ़ें, रोजाना एक कदम आगे बढ़ें। रोजाना 10 किलोमीटर नहीं चलना, एक कदम आगे बढ़ें, बस सिर्फ।
धीरे चले, सुरक्षित पहुँचे। न बैलगाड़ी की यात्रा, न हवाई जहाज की, मध्यम मार्ग का आचरण। और रोज चलें, निरंतर चलें, चलते रहें। मधुर मधुर कदम, मधुर मधुर चिंतन, मधुर मधुर विचार, मधुर मधुर व्यवहार, मधुर मधुर आहार, मधुर मधुर आचरण, मधुर मधुर रहनी और मधुर मधुर जीवन, मधुर मधुर जीवन की यात्रा। पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता नहीं हो, एडप्टर नहीं होना चाहिए, एडप्शन नहीं होना चाहिए, थोपा थापी नहीं, अपने विचार किसी पे थोपने नहीं। ये अंतःकरण की स्वीकृति का नाम है। उपासना, भक्ति, सदाचार, मानवता, इन सबका मिलकर के नाम है सनातन धर्म। सनातन शब्द का अर्थ है जिसका कोई आदि पता न हो और अंत पता नहीं, यानी आदि भी जिसका और अंत भी नहीं जिसका, हमेशा से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है कोई पता नहीं, और हमेशा चलता रहेगा। हम नहीं रहेंगे पर ये चलता रहेगा। अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन दल जलधारा। तो जलधाराएं गंगा यमुना में बहती रहेंगी। हमेशा हम रहेंगे या न रहेंगे, जन्म पर जन्म होते रहेंगे। सृष्टि प्रलय हो जाए तो भी गंगा यमुना की धारा शांत नहीं होंगी, अनवरत बहती रहेंगी। ऐसे ही मानव जीवन की यात्राएं चलती रहेंगी। तो अपना चिंतन न बिगड़ जाए प्यारे, बस ये ध्यान रहे। आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, रहनी और जीवन, ये सारे के सारे एकदम पूरी तरह से महापुरुषों के और संतों के द्वारा बस प्रतिपादित और आचरित बस काम बन गया। आइए चलते हैं अपने प्राण प्यारे बाबा के परम पावन जीवन की ओर। यद्यपि घटना पहले थोड़ी सूक्ष्म में बोल चुका हूँ, पर संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि उस घटना के साथ साथ जो भी तथ्य हैं ना, जो शिक्षा की बातें हैं, वो कुछ छूट गई हैं। इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। स्मृति के अनुसार बोल तो गए, लेकिन ग्रंथ में जो विस्तार से पहले लिख चुके हैं उनमें जो आचरण की बातें हैं वो छूट रही थी। इसलिए पुनः उसका पुनरावर्तन हो रहा है। और पुनरावर्तन से कोई हानि नहीं है। जदप कही गुरुबार ही वारा, बार बार गुरुदेव सुनाते रहे और समझ परी कछुमति अनुसारा, और बार बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बार बार ही तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ये चित्त में, दिल और दिमाग में, चित्त में, हृदय में ये घर करके बैठ जाए, रोम रोम में घर करके बैठ जाए। इसके लिए जो चीज़ बार बार सुनी, कही और देखी जाती है, विचार की जाती है, वो दिल और दिमाग में, हृदय, मन, बुद्धि, विचार में घर करके बैठ जाती है, और फिर वो क्रिया में आती है, आचरण में आती है, और फिर वो जीवन बन जाती है, स्वभाव बन जाती है। ये क्रम है। इसलिए अच्छी और सच्ची बातों को बार बार खूब अच्छी तरह से खूब सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार कहना चाहिए। पढ़ने का तरीका है, आप लोग पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सीखा है कि जो चीज़ तुम्हें याद करनी हो उसको बोल बोल के याद करो, ध्यान से बोल बोल के याद करो। बोलते रहोगे तो उसे कान सुनेंगे,
और दिलो दिमाग में वो छपती चली जाएगी, टाइप होती चली जाएगी।